अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, TRS फाउंडर मेंबर और तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज मैं, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो मौजूदा सियासी जो मौक़िफ़ है, इसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने अपने चंद ख़यालात गोशगुजार करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम समाअत फरमाएंगे। सबसे पहली चीज़, केसीआर साहब तेलंगाना आने से पहले, जब तेलंगाना आने से पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति स्ट्रगल में थी, उस वक़्त केसीआर साहब के जो गुफ्तगू थी, उसमें आपने जो हमें जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, उसमें आपने ये कहा था कि मुसलमानों को बिल्कुल माशी एतबार से बिल्कुल बैकवर्ड हो गए हैं, मैं उनको खुशहाल बनाऊंगा तेलंगाना आने के बाद, आपका वर्ड था। उसके बाद आपने ये भी कहा था कि 12% के हिसाब से मैं सियासी हिस्सेदारी दूंगा। आपने ये भी कहा था कि आपके पास वक्फ बोर्ड के साथ जो धांधलियाँ हो रहे हैं, वो तमाम धांधलियों को दूर करूँगा और वक्फ बोर्ड को मैं जुडिशरी पावर दूंगा और वक्फ बोर्ड को मैं कमिश्नरेट में बदलूँगा। ये तमाम चीज़ें थी और ये तमाम चीज़ें जो आपने वायदे किए थे और हमें यकीन था कि आप वायदे करेंगे और मुसलमानों के साथ आपका जो सलूक रहेगा, एक अच्छा सलूक रहेगा। जिस तरीके से एक सही, एक साफ़ सुथरा आदमी का जैसे सोच रहती है, वैसी आपकी सोच है, हमारा सोच था। लेकिन अफसोस कि जब तेलंगाना आके आज 8 साल हो गए, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आपने एक महमूद अली को एक मिनिस्टर बनाया और उसके अलावा किसी को कोई MLAs के लिए आपने इलेक्ट नहीं किया, सिवाय एक आमिर शकील के। हमारे पास सियासी हिस्सेदारी में हमारा 8 साल में कोई आपने हमारे को इसको सही तरीके से अपलिफ्ट नहीं किया। हमारे को जिस तरीके थे उससे और भी बुरी हालत हमारी रही, लेकिन हमारे को कोई अच्छे माहौल में हमको एक दूसरे को खुशी का मुजाहरा कर लेते हुए हमने नहीं देखा, बल्कि हर वक्त एक दूसरे को देखा तो परेशानियों के मुजाहरे करते हुए देखा। यहाँ तक कि पार्टी में जो रोज़ अव्वल से जो आपके साथ थे, आज भी वो रोज़ अव्वल से जो थे, वो जो सोच के आए थे, आज भी वो तबाही और बर्बादी के दायने पे हैं। आज तक के ना उनके साथ कुछ खुशी का मौका मिला, ना उनके साथ कोई उनके साथ इंसाफ हुआ। आज यही चीज़ को मैं सोचते हुए रहा, लेकिन इत्तेफाक से गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले महमूद अली साहब के पोतरे की शादी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो शादी में तो खैर आप लोग नहीं आए, लेकिन वलीमे में भी मैं रिसेप्शन में भी देखा तो ना तो केसीआर साहब आए, ना KTR साहब आए, ना हरीश राव साहब आए, ना कविता मैडम आए, ना तो संतोष आए, ना कोई मिनिस्टर्स आए। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास एक मिनिस्टर था, जो महमूद अली, जो आपके हुक्म के बगैर वो लकीर भी नहीं मारने वाला शख्स, और जबकि मिसाल के तौर पे आपके पॉलिसियों के ऊपर पूरे खरा 24 कैरेट के हिसाब से उतरने वाला शख्स, जबकि उसको उन्हें जो कौम का नुकसान किया है, शायद ही सब पूरी इस पार्टी के लोग सब जानते हैं कि वो अपने तरफ से एक लकीर नहीं मारा, बल्कि आपके हुक्म के ऊपर फॉलो करते रहा। उसी का नतीजा है कि आज मुसलमानों की सच्चाई जो थी आपके सामने रख के अगर वो लड़ता होता तो मुसलमानों के जो मौजूदा हालात हैं ये इस तरीके से बदतर नहीं होते जो पार्टी के अंदर है। आज पार्टी के अंदर हर एक आदमी सिवाय शिकायत के और सिवाय अफसोस और रंज का मुजाहरा करने के और कुछ भी नहीं। हर आदमी के दिमाग में एक ही बात है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, और तेलंगाना राष्ट्र समिति के गुज़िश्ता 8 साल में आज तक इंसाफ नहीं हुआ। आपने खाली झूठे वायदे करके 2000 करोड़ मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के लिए कहा, और माइनॉरिटीज़ में जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन को रखा था, लेकिन अकबर हुसैन को भी आपने नाम को रखा था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो हम आपका जो फंड्स किस तरीके से रिलीज़ होंगे, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ की फ़ायदेमंद साबित होगा आवाम के लिए, ये तो नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अभी भी आज माइनॉरिटीज़ का जो चेयरमैन बना है फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, उसके अंदर भी आप इम्तियाज़ इसाक को बनाए, लेकिन उसके अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप नेम से क्या बोलते सो मुसलमानों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए खातर का कोई फ़ायदा करना आपके जहन में नहीं है। आप एक बारों में छठी उंगली की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, और जब आपका काम हो जाता है तो उसके बाद में शायद आप उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। तो आज का मौजूदा हालात है, इससे मुझे अफसोस हुआ कि महमूद अली साहब के वैसा इतना यानी कि वफ़ादार तेलंगाना राष्ट्र समिति को शायद ही कोई और नहीं मिल सकता, जबकि उनको मालूम है कि मुसलमानों के साथ मुसलसिल नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी वो आवाज़ उठा के मुसलमानों की तरफ से एक आवाज़ आपके सामने नहीं की, और बल्कि मुसलमानों को तबाह करने में महमूद अली साहब का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने अगर आपके सामने सही अगर बोलते होते तो मुसलमानों का ये मौक़िफ़ नहीं होता। आज अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों को जो तबाही के तरफ उन्होंने जो दाहिने पे ला के खड़ा करे, आज इत्तेफाक की बात है कि हमारे को अपनी आँखों से देखने का मौक़िफ़ मिला। इतनी दौलत कमाने के बावजूद सियासी सूरत हाल में KCR साहब के साथ, लेकिन आज उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, KCR साहब के जो ख़ानदान के अफराद ख़ानदान जो उनके साथ अटेंड नहीं करना, मुसलमानों के तमाम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है।
और मैं ये समझता हूँ कि आवाम देख रही है ये तमाम चीज़ों को, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप किस तरीके से आवाम से वोट लेंगे ये वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम।